फ्रेंड्स, आज बात करेंगे शक्तिपुंज इंडिया कंपनी के बारे में। आज के दिन में यहाँ पे 5% का फाइनली अपर सर्किट मार दिया। अभी लगभग 2-3 दिन से थोड़ा सा अपर ट्रेंड में है। अब अगर यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे डाउन से लगभग 12% का 12-12.5% का लगभग रिटर्न दे दिया है। देखो, स्टॉक मार्केट में आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट में कब शेयर राइट टाइम में खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। मैं कुछ टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर कोई 6 महीना 1 साल होल्ड करना चाहते हैं तो उसको क्या है ना, राइट टाइम में सेल करना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और बिल्कुल करेक्ट राइट टाइम में खरीदने आना चाहिए। तो ये चीज़ कब होगा? कोई भी ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जिसको तगड़ा नॉलेज है, एक मिनिमम 5 साल का 3 से 5 साल का एक अच्छा नॉलेज है, उसके अंदर आप घुसे हुए है, तो वो इन्वेस्टर ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको एक बेसिक नॉलेज अब तक शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट एक सिंपल बेसिक नॉलेज। मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। जस्ट मैं आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे 10 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर 2024 से लेकर 9 दिसंबर तक यहाँ पे देखेंगे 5% का गिरावट हो रहा है। यहाँ पे देखो, तो इसको क्या बोल सकते हैं कि लंबा टाइम तक यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। आप अगर चार्ट को थोड़ा सा लंबा कर देंगे, यहाँ पे देखिए, अभी 6 अगस्त से लेकर 10 दिसंबर तक, तो कितना टाइम हो गया? काफ़ी टाइम तक, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 5 महीना से कोई रिटर्न नहीं दिया। लगभग 1% का रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे इतना टाइम से क्या है ना, वही प्राइस में कंसोलिडेट कर रहा है। तो उसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या होता है। तो वहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं ना, तो वो यहाँ पे कहीं पे बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इतना टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। क्यों बाय करना स्टार्ट कर देते हैं? जब उसका फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस करते हैं, उसका सेल्स ग्रोथ इतना अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आ रहा है, और उसका स्पेशली ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है, और स्पेशली फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर है, और इसकी कामकाज की कोई दिक्कत नहीं है, और कंपनी के पास ऑर्डर एक के ऊपर एक आ ही रहा है। और मैक्सिमम सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट इस कंपनी के ऊपर या इस सेक्टर का, इस कंपनी का प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट गवर्नमेंट खुद चाहते हैं कि इसका प्रोडक्ट दुनिया में फैले, इंडिया का कोने कोने में फैले, ताकि किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो। वैसे सबसे पहले बता दूं, शक्तिपुंज इंडिया ग्रीन एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स है। तो इसका काम है सोलर पंप मैन्युफैक्चरिंग का। तो खुद गवर्नमेंट चाहते हैं कि इंडिया का सभी स्टेट में सोलर, यानी कि सोलर प्लेट के जरिए से सोलर पंप इंस्टॉलेशन हो और किसानों के लिए वाटर सप्लाई इजीली हो जाए, ताकि किसान आसानी से इजीली खेतीबाड़ी कर पाए। तो चलिए, वो तो एक दूसरी पॉइंट है, जो फंडामेंटल की बात हो गई। तो जब फंडामेंटल अच्छा है तब इतना टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, बराबर। तो यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? बाय करना इधर या इधर कहीं पे बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे नोटिस कीजिए कि एक मंथ के अंदर 3 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक 71% का रिटर्न यहाँ पे, आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए, लगभग एक महीने के अंदर में 71% से रिटर्न दे दिया है। तो स्टॉक मार्केट देखो भाई, ऐसे ही चलता है, पूरे 1 साल तक चलता है, उसमें से 1-2 मंथ है ना, वहाँ पे वो अच्छा रिटर्न दे देता है। ये स्टॉक मार्केट का रियलिटी है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसकी स्टॉक मार्केट में जिस इन्वेस्टर के पास पेशेंस हो, तो वो इन्वेस्टर डेफिनेटली पैसा कमा के ही जाता है, वो लॉस में नहीं जाता है, मेरा पर्सनली मानना है। देखो, स्टॉक मार्केट में आप अच्छे स्टॉक जब आप खरीदते हो ना, वहां से 20-30%, कहीं बार 50% भी गिर जाता है। तो यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर, यानी कि जिसके पास नॉलेज है, मैं स्मार्ट इन्वेस्टर उसको बोल रहा हूँ जिसके पास यहाँ पे मिनिमम 3 से 5 साल का नॉलेज है, और वो अच्छे चीज फॉलो करते हैं, और समझने के लिए अपना माइंड को ओपन रखे। तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, तो जब मैं आपको क्या बोल रहा था कि हाँ, जब 1 साल के अंदर आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे 30% 40% गिर जाता है, तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, वहाँ पे उस स्टॉक्स को और थोड़ा सा धीरे धीरे बाय करना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसको फंडामेंटल के बारे में डिटेल्स पता है, उसको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स पता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ किसी एक कंपनी में, आप एक कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा रहे और पूरा पैसा उसी में ही ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आपके पास अगर मिनिमम 1 लाख रुपये है
तो आपको मिनिमम क्या करना है, यहाँ पे 3 से 5 स्टॉक्स में आपको ऐसा स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना चाहिए, 1 लाख में है, आप पहले 3 स्टॉक्स लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 10,000 के पहला स्टार्ट कीजिए, और 10,000 में पहला स्टार्ट तभी कीजिए जब जब 3 स्टॉक्स मिनिमम 15% से लेके 30% ऑलरेडी गिरावट में मिल रहा है। आप पहले 5 स्टॉक्स को रेडर में रखिए, स्टडी कीजिए, वॉच कीजिए। उसके बाद में जैसे जैसे गिरावट होता है आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऐड ऑन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास एक छोटा अमाउंट है, ओनली 1 लाख रुपये है। तो आपको ऐसा करना चाहिए। आपके पास जब 1 करोड़ है तो बात तब अलग है, बात तब बिल्कुल अलग है। तब आपको दूसरे तरीका अपनाना चाहिए, तब वो मैं लास्ट में बताऊंगा। और 1 करोड़ वाले तो डेफिनेटली मतलब वो तो कोई अच्छा हायर कर लेंगे, जो जिसके पास फाइनेंशियल बड़े बड़े डिग्री है, वो पता नहीं टाई पैंट सूट कोट वाले को वो हायर कर लेंगे, और वो उसके जरिए से इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ पे थोड़ा सा ब्रोकरेज देंगे। क्योंकि उसके पास 1 करोड़ रुपया है, तो अगर 1 करोड़ रुपया है तो सोचेंगे उसके पास कोई अच्छा बिजनेस या धंधा है, तो डेफिनेटली वो सूट कोट वाले को हायर कर लेंगे, कुछ ब्रोकरेज देंगे, वो उसके ऊपर डिपेंड होकर काम करेंगे। लेकिन जो मैं आज के टाइम में मैं भी चाहता हूँ कि यार हर स्टूडेंट, हर कोई एक स्टॉक मार्केट में यहाँ पे आ जाए, ऐड ऑन करे। स्टॉक मार्केट कोई बुरी चीज़ नहीं है, स्टॉक मार्केट पहले यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट में पता नहीं क्या है, ऐसा समझ के बैठे हैं कि कोई मतलब कोई जुआ है, कोई 2 नंबर बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इंडिया में जो अच्छे अच्छे कंपनी है, ठीक है, जैसे कि ब्रिटानिया हो गया, टाटा हो गया, जो सब प्रोडक्ट हम लोग डेली का यूज करते हैं, तो उसी कंपनी में पैसा लगाना है, कोई गलत बात नहीं है भाई। आप अगर इस्लाम के जरिए से भी देखेंगे, इस्लाम के अंदर से भी देखेंगे, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पैसा लगाना बिल्कुल हलाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। जब यहाँ पे लंबा टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा था तब आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और यहाँ पे जब रिटर्न दे रहा था तब क्या करना चाहिए, आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करने भी आना चाहिए। तो सोचिए कि 1 महीना में इतना रिटर्न दे दिया है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेगा? डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करेगा। आप सोचिए यहाँ पे एक क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सा एवरेज आ गया था, और उसके ऊपर से कहीं सारा शॉर्ट टर्म में तो मतलब शॉर्ट बैड न्यूज़ तो आता ही रहता है डेफिनेटली। आप अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप देखिए, कभी क्वार्टर रिजल्ट खराब आ गया, कभी इंडिया में कोई प्रॉब्लम आ गया, ऐसा कोरोना आ गया, कुछ आ गया, कुछ ऐसा गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो सब्सिडी रखा था वो कैंसिल कर दिया। तो 10-20%, 30%, यहाँ तक 50% तो एक मिनिमम है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स में डेफिनेटली गिरता रहता है, मैं मेरे एक्सपीरियंस में देखा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जो अच्छे स्टॉक 30-40-50% गिरता रहता है, मैं वहाँ पे थोड़ा सा खरीदना स्टार्ट कर देता हूँ, बिल्कुल खरीदना स्टार्ट कर देता हूँ, और खरीदता हूँ, और साथ में उसका फंडामेंटल, उसका टेक्निकल, और उसके बारे में मतलब A to Z न्यूज़ में फॉलो करता रहता हूँ कि भाई क्या है, उसका मैनेजमेंट ने कुछ अच्छा बयान दिया है कि नहीं, अच्छा ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं इस तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ। और एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे आप सोचिए कि आप अगर यहाँ पे इधर ही कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेते, और उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे गिरावट हो रहा था, लगभग कितना परसेंट गिरावट हो रहा था, यहाँ से 33% का गिरावट हो रहा था, 33% का गिरावट हो रहा था। आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते तो आपको क्या है ना, आपको 30% जो गिरावट हो रहा था, आपको प्रॉफिट यहाँ से जो मिला था, यहाँ से जो मिला था जो गिरावट में, वो आपका साफ नहीं होता। आपको क्या है ना, आपको डबल प्रॉफिट हो जाता।